गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक विच इज़ रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से आप लोग को खुद समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को क्या कराना है, जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, कार्टिजन कोऑर्डिनेट, डिफरेंट टाइप की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, यहाँ पर हम लोग कौन सी कोऑर्डिनेट कार्टिजन कोऑर्डिनेट एक्सिस लेकर चल रहे हैं। सो इसका रोटेशन हम लोग को यहाँ पर कराना है। एंड इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो क्या है क्या नहीं है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कार्टिजन कोऑर्डिनेट है एक्स, वन सेकेंड, कार्टिजन कोऑर्डिनेट है जिसकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस। यहाँ पर गिवन है। नाउ अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया इन द सेंस आप लोग को समझ में आ रहा हो, ये और ये जो हमारे पॉइंट हैं, इनको मतलब ये जो जेड है ये तो आउटवर्ड है, ठीक है। ये मतलब आप आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा जैसे स्क्रीन को कट कर कर ये आपकी तरफ निकल रही हो, ऐसी है। जेड एक्सिस ऐसी है जैसे स्क्रीन को कट कर कर ये आपकी तरफ निकल रही हो। सो वो जेड एक्सिस को पकड़ कर, जेड एक्सिस को पकड़ कर हम लोग रोटेट कर देंगे, जेड को घुमाएंगे, ठीक है। जेड एक्सिस लेकर हम लोग उसको घुमाएंगे तो जो एक्स और वाई हमारे एक्सिस हैं वो ऐसा डिस्प्लेस करेंगी, इसी टाइप से घूमेंगी ना। हमें जेड को सिर्फ लेकर ऐसे हाथ से रोटेट करना है, ठीक है। जेड को नहीं घुमाना है। जेड को जब लेकर और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो जो हमारा ये एक्स है ये किसी टाइम पर इस पोजीशन पर होगा, इतना रोटेट हो जाएगा। एंड वाई जो है वो यहाँ पर होगा एक टाइम पर। अगर हम लोग एक्स जेड को लेकर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस से आप लोग करके देखना। 3 पेन लेकर, अभी मैं आप लोग को ऐसे नहीं बता सकती हूँ, 3 पेन लेकर आप लोग कर कर देखना ऐसे रोटेट। देन क्या होगा, रोटेट करेंगे तो एक्स की जो डायरेक्शन है, मैं कह रही हूँ एक्स की डायरेक्शन, जो हमारी एक्स एक्सिस है वो एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पर वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जो मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पर जो बनाया हुआ है ना रेडियम कलर से, तो यहाँ पर आ जाएगी। और जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पर आ जाएगी। मैंने अब यहाँ पर जो हमारी एक्सिस आई इसको नेम दे दिया एक्स प्राइम। अच्छा, एक्स के किसी की भी चीज़ के ऊपर जो हम लोग डैश लगा देते हैं ना उसको प्राइम बोलते हैं, ठीक है। एक्स प्राइम और ये एक्सिस हो जाएगी वाई प्राइम। और लेट कर लिया, जितना ये रोटेट की है ना, कितना रोटेट की है, थीटा एंगल, ठीक है। मतलब जो पहले इनिशियल पोजीशन इसकी एक्स थी, देन अब क्या आ गई एक्स प्राइम, तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। सो ये कितना रोटेट की है हमारी एक्सिस, थीटा। अच्छा, जितना एक्स एक्सिस से एक्स प्राइम एक्सिस रोटेट की होगी उतना ही हमारी जो है वो वाई एक्सिस से वाई प्राइम रोटेट की होगी। सो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वही थीटा एंगल हम लोग का यहाँ पर होगा। अब नीचे चलते हैं थोड़ा इसको समझने के लिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी ड्रॉ है। सो ये हमारे पास एक खाली पेज है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आप लोग अज्यूम कर पा रहे हो ना, ये आउटवर्ड है, ऐसा समझ लीजिए। एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस आउटवर्ड है, ठीक है, स्क्रीन से निकली हुई है, एक्स वाई जेड। नाउ अब हम लोगों ने, ओह शिट, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। एक्चुअली ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पर क्या है, इसका ओरिजिन है। उसको हम लोग नेम दे देते हैं। ओ गॉड, हाथ से लिखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। सो अब हम लोगों ने क्या किया, जेड को ऐसे पकड़ कर, ठीक है, जेड एक्सिस अगर आप 3 पेन से ऐसे 3 एक्सिस बनाए, देन आप जिस पेन को जेड एक्सिस बनाया होगा उसको आप लोग ऐसे पकड़ कर एंड रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एक्स और वाई जो होंगे वो इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करने लगेंगे, ठीक है। ये जो हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
ये भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से रोटेट करने लगेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस जो है वो किसी एक्स एक्स एक्सिस जो है वो अब ऐसे रोटेट करेगी और हमने देखा कि कुछ टाइम बाद, ओह गॉड, 1 सेकेंड, कुछ टाइम बाद एक्स एक्सिस रोटेट कर हम जब थोड़ा सा रोटेट करने के बाद रुकेंगे तो हमने माना कि एक्स एक्सिस यहाँ पहुँच गई और इसको हम एक्स प्राइम नेम दे देंगे। जो पहले हमारी एक्स एक्सिस थी और जब अब यहाँ पहुँच गई है, इनके बीच में एंगल है थीटा। और ये हमारी यहाँ पर पहले वाई एक्सिस थी, देन यहाँ पर अब वाई प्राइम एक्सिस इसको नेम दे देंगे। रोटेट करने के बाद इस पोजीशन पर पहुँच गई है, इनके बीच में भी वही सेम एंगल होगा थीटा, क्योंकि घूमे तो वही सेम एंगल है ना थीटा। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ पर और यहाँ पर हम लोगों ने लेट किया कि एक पॉइंट पी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई पार्टिकल हमारा है पॉइंट पी पर। ओके, ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारा कोई पार्टिकल है पी, जिसका अगर हम ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसके हम पॉइंट देखें, पी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, जब वो हमारे एक्स, अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट से, ठीक है, इस वाले जो ग्रीन ओके रेडियम कलर से है, इस कोऑर्डिनेट से देख रहे हैं, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से देख रहे हैं, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर गया तो क्या हुआ, हमें नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला। ठीक है, घूमा हुआ ये है ना, देखो एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, ओरिजिनल जो हमारे पास इनिशियल था उससे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना। तो अब हम लोग को नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया है और P अपनी पोजीशन पे था। ये जो P हमारे पास पॉइंट था ना, ये अपनी पोजीशन पे था, बट हमने क्या किया है, अब यहाँ पे कार्टिजन कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया है। ठीक है, रोटेट कर दिया है, तो हमें कार्टिजन कोऑर्डिनेट, नया कार्टिजन कोऑर्डिनेट मिल गया और इसके अकॉर्डिंग अब P के पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि P तो अपनी पोजीशन पर ही था। ठीक है, ये जो P है ये अपनी पोजीशन पर ही था, बट एक्स और वाई हमने चेंज कर दी। ठीक है, एक्सिस ही चेंज कर दी, तो अब कोऑर्डिनेट्स भी सारे चेंज हो जाएंगे। और जो हम लोग को यहाँ पर P के न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, हम लेट कर लेते हैं, वो मिलेंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। हम लोग को यहाँ पर न्यू कोऑर्डिनेट्स मिले P के। तो अब एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होंगे वो न्यू कोऑर्डिनेट्स और उनका एक्स पुराने कोऑर्डिनेट्स से रिलेशन। ठीक है, कि हम लोग को अगर पुराने कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं एक्स वाई जेड, जो हम लोग का जब रोटेशन नहीं हुआ था तब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, आई एम रियली सॉरी यार, सो वो यहाँ पर उनके, और जो रोटेशन के बाद हमें जो न्यू कार्टिजन सिस्टम मिला उसमें जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। सो ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये रोटेशन कैसे हुआ है एक्सिस का, एंड देन हम लोग को ये डिफरेंट P की पोजीशन मिलेंगी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। अब हम लोग उसकी डेरिवेशन को देखेंगे। सो आगे देखते हैं। ओके, अच्छा इस वाले डायग्राम से थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ऐसा ही बना रही थी मैं तो। ये देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। इसको हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, जेड को उसकी ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे हाथ में लेकर घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स देखो हमारा घूमकर यहाँ आ गया एक्स प्राइम रोटेट कर एंड वाई जो एक्सिस है वो यहाँ आ गई रोटेट करके, और जो पॉइंट था इनके बीच में P, उसके एक्स वाई जेड कार्टिजन सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, एंड जो हम लोगों ने न्यू एक्स प्राइम वाई प्राइम, जेड सेम रहेगा क्योंकि जेड को लेकर हमने घुमाया है। जेड तो हम हाथ में पकड़ के उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, जेड की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जेड कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो जेड प्राइम है वो जेड के इक्वल ही रहेगा।
और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम उसके न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ओके, जिसमें एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, सो हम इस पी से एक्स प्राइम पर परपेंडिकुलर डालेंगे विच इज़ पी एम। अब जहाँ पर ये कट करेगा, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस होगी एक्स प्राइम की। वाई प्राइम की कैसे निकालेंगे, तो वाई प्राइम पर परपेंडिकुलर डालेंगे विच इज़ पी एन प्राइम। और ठीक है, इतनी हमारी जो डिस्टेंस होगी ये होगी वाई प्राइम, और जेड सेम रहेगी क्योंकि हम लोगों ने जेड एक्सिस हमारी अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं नहीं गई, उसको हम उसी की पोजीशन पे रोटेट करा रहे थे। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं एक्स वाई जेड और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम में। Let us now examine the rotation of two coordinate axes takes about the third axis. ओके, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम लोग रोटेशन कराएंगे थर्ड के अबाउट में। सो कंसिडर अ पॉइंट, ठीक है, हम लोगों ने एक पॉइंट लिया पॉइंट पी एक्स वाई जेड कार्टिजन कोऑर्डिनेट में हमने पॉइंट लिया एक्स वाई जेड, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। Now let the coordinate of a point P in a x prime y prime z prime, ठीक है। सो P के जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ये मैं आपको पहले बता चुकी थी। अच्छा, अब इनके बीच में एंगल जो है हमारा थीटा है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, विजुअल है ना सबको क्लियरली। सो ये देखो, ये हमारा पॉइंट था और इससे जब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया, और ये जो हमारा पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट और एक्स प्राइम के बीच में कितना एंगल है, फाई, ठीक है। पी पॉइंट और एक्स प्राइम नहीं, एक्चुअली पी पॉइंट और एक्स के बीच में, ठीक है, पी पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, फाई। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। सो एक्स एक्सिस और पी के बीच में एंगल है फाई। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर डाल दूँ पी से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो इतनी डिस्टेंस अगर मैं ले लूँ एक्स है और इतनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस वाई है, और यहाँ पर ये हमें दिया ही हुआ है, ठीक है, ओरिजिन से पी तक का वेक्टर आर वेक्टर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें साइन फाई इज इक्वल टू साइंस, अगर हम लोग यहाँ पर टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएं तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, y, और बेस क्या है, x। वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। सो परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेनियस इज राइट। सो y इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r साइन फाई, लिख सकते हैं ना। अब वैसे ही सेम अगर हम लोग लिखें यहाँ पर कॉस फाई, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस और कोई एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस क्या होगा, ये जो हमारा एंगल है ना, ये वाला, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बेस क्या होगा, एक्स, सो एक्स अपॉन आर। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर आर कॉस फाई, आ गया ना। तो वही यहाँ पर देखो, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ अब वैसे ही अगर हम लोग इस न्यू कार्टिजन कोऑर्डिनेट में देखें, ठीक है, न्यू कार्टिजन कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास एक्स प्राइम और यहाँ है वाई प्राइम, ठीक है। सो पी पॉइंट से देखो इतना एंगल है हमारे पास थीटा, दोनों जो एक्सिस हैं एक्स और एक्स प्राइम उनके बीच में एंगल है थीटा, और एक्स से इस पॉइंट तक का, ठीक है, एक्स एक्सिस से पी पॉइंट जो है वो कितना एंगल बना रही है, फाई। तो इतना पूरा एंगल है हम लोग के पास फाई और इतना एंगल है थीटा। तो अगर हम लोग को इतना एंगल निकालना है तो हम इस पूरे एंगल में से इतना माइनस कर सकते हैं। सो फाई माइनस थीटा अगर हम लोग करें तो हम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा ना, क्योंकि इतना पूरा एंगल फाई है और इतना एंगल थीटा है। तो फाई माइनस थीटा कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पर ये वाला एंगल मिल जाएगा। आया ना समझ में। सो पी से एक्स प्राइम, ठीक है, पी से एक्स प्राइम के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फाई माइनस थीटा।
अब हम लोग यहाँ से पी से परपेंडिकुलर खींचेंगे वाई प्राइम पर। ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। इतनी डिस्टेंस कितनी होगी देखो, ये मैंने वाई प्राइम पर परपेंडिकुलर डाला। सो ऑरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्राइम। नाउ पी पॉइंट से वाई प्राइम पर मैं अगर परपेंडिकुलर डालूँ तो ऑरिजिन से ए तक की डिस्टेंस हो जाएगी वाई प्राइम। अब जितनी ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा। सो अब अगर हम लोग ट्रायंगल पी ओ सी में, ठीक है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, अपने ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले लगाएं विच इज़ साइन एंगल कितना है पी और एक्स प्राइम के बीच में, फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है वाई प्राइम, यहाँ पर आ जाएगा वाई प्राइम अपॉन, अभी भी देखो पोजीशन वेक्टर तो आर ही है, ठीक है, हाइपोटेनियस तो आर ही है, तो वाई प्राइम अपॉन आर। तो वाई प्राइम इज इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा वाई प्राइम इज इक्वल टू आर साइन फाई माइनस थीटा। ओके, वाई प्राइम आ गया। सिमिलरली वही हम लोग कॉस फाई माइनस थीटा करेंगे तो हम लोग को एक्स प्राइम की वैल्यू भी मिल जाएगी आर कॉस फाई माइनस थीटा। सो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा एक्स प्राइम, ओके, एक्स प्राइम इज इक्वल टू आर कॉस फाई माइनस थीटा एंड वाई प्राइम इज इक्वल टू आर साइन फाई माइनस थीटा। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता है, यहाँ पर तो ये माइनस बी का लगेगा। अच्छा, कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला 11th में पढ़ा था, मुझे याद है कि मैंने 11th में पढ़ा था। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली याद होगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉस ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब एंगल में अगर दो ए एंड बी माइनस हो रहे हो उसका फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए। ऐसा नहीं लगता मेरा ये जो एस है ये थोड़ा एटीट्यूड में रहता हो, जैसा मेरा ये एस बन रहा है ऐसा लग रहा है इठा हुआ है, अपने आप में ही मुंडी उठा के चल रहा है। सो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, उसमें माइनस होता है जब तो प्लस आता है, ठीक है, उल्टा होता है। अगर एंगल में माइनस है बीच में तो कॉस में फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा, और साइन ए माइनस बी है तो इसमें माइनस ही आता है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यही फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, खोल देंगे। देखो यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है ना, कॉस फाई माइनस थीटा तो हो जाएगा आर, आर अगर हम लोग कॉमन ले लें, कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा। अगर यहाँ पर फाई ए है और थीटा बी है तो हो गया ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो एक्स प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा आर कॉस फाई कॉस थीटा प्लस आर साइन फाई साइन थीटा। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखो देखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर कॉस फाई, अभी हम लोगों ने निकाला था ना एंगल बनाकर, आर कॉस फाई की वैल्यू कितनी थी एक्स और आर साइन फाई की वाई, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था। सो यहाँ पर आर कॉस फाई की जगह क्या आ जाएगा एक्स और आर साइन फाई की जगह पर आ जाएगा वाई। सो एक्स प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। आ गया ना ये समझ में। अब हम लोग वाई प्राइम, ठीक है, वाई प्राइम में ये जो है, अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम लोग ओपन करेंगे तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा आर साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर क्या है, फाई और कॉस। अब हम लोग फिर से आर का अगर अंदर इंटू करा दें, यहाँ पर एक स्टेप जंप कर दिया है मैंने। अगर मैं आर का इंटू करा दूँ, यहाँ पर लिख दूँ आर साइन फाई कॉस थीटा माइनस आर कॉस फाई साइन थीटा। तो फिर से आर साइन फाई कितना हो जाएगा, वाई। अभी हम लोगों ने देखा ना, सो आर साइन फाई वाई हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर यहाँ पर आ जाएगा वाई कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा की जगह पर एक्स हो जाएगा। सो आ जाएगा एक्स साइन थीटा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है वाई प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो वाई प्राइम इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई प्राइम इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पर रिलेशन मिल गया। अब अगर हम लोग को एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी और थीटा की वैल्यू गिवन होगी, तो हम एक्स प्राइम और वाई प्राइम निकाल सकते हैं ना ईजिली। तो हम लोग बता सकते हैं कि अब हमारा जो पॉइंट है वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो रोटेट कर कर बना है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, रोटेशन के बीच का एंगल है, ठीक है, कि कितना रोटेट कर गया है वो मेन एक्सिस एंड जो रोटेट होकर एक्सिस बनी उनके बीच का एंगल है ना। सो ये, और हम लोग को उसके पहले के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अगर हम लोग को गिवन हो तो हम लोग न्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब देखो, हम लोग इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो लोग आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पर अभी डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है, क्यों लिखते हैं वो सब आप लोग आगे पढ़ोगे। सो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। अच्छा, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड ही होगा ना, मैंने बताया था जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा। इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम यहाँ आएगा। अच्छा, मैं ये नीचे बता देती हूँ, यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। ओके, सो मैट्रिक्स के अंदर इंटू में एक और मैट्रिक्स होगी, ओके, 1 मिनट। एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक्स प्राइम में एक्स के साथ क्या हमने कांस्टेंट, एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट था देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, सो एक्स प्राइम में एक्स के साथ क्या था, कॉस थीटा, और वाई के साथ था साइन थीटा। और यहाँ पर जेड का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ज़ीरो जेड के प्लेस पर। हर बार सेम मिस्टेक कर देती हूँ मैं। एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। एक्स प्राइम में हम लोगों ने देखा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। ओके, और एक्स प्राइम में वाई का कोफिशिएंट है साइन थीटा। अच्छा, मैं ऐसे सी एस करके लिख देती हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना। सी इज स्टैंड फॉर कॉस थीटा एंड एस इज स्टैंड फॉर साइन थीटा। ओके, क्योंकि प्लेस नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोबारा से, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। एक्स प्राइम का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा था, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा था, एंड जेड कोऑर्डिनेट ज़ीरो था। और वाई प्राइम में एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या था, कॉस थीटा, जेड कोऑर्डिनेट ज़ीरो था। और देखो, जेड प्राइम इज इक्वल टू तो जेड ही था, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो, एंड देखो इसको जेड इंटू वन लिख सकते हैं जेड को, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना था, वन। और ये इनटू में है, ठीक है, ये इसके नीचे नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर प्लेस नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया, ये इनटू में है, ठीक है, दोनों वेक्टर। सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। और आई होप आप लोग को मैट्रिक्स का इनटू तो आता ही होगा। ओके, 12th में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। सो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स का इनटू कराएंगे ना, तो हम लोग एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम तीनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, वही वाली जो हम लोग आगे पढ़ के आए हैं।
सो अब देखिए आप लोग इसमें आगे देखें। सो इतना समझ में आ गया ना, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। और ये जो मैट्रिक्स है ये कॉस थीटा साइन थीटा ज़ीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ज़ीरो, इसको हम लोग लिखते हैं आर थीटा। ओके, इसको हम लोग आर थीटा भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आर थीटा भी कहते हैं। और इसको, इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर थीटा, एंड इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर। सो ये जो एक इक्वेशन हम लेकर चलते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो देखें, और इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब आर प्राइम को, ठीक है, आर प्राइम जो है उसको आर से हम लोग ट्रांसफ़र करके आर प्राइम बना देंगे और दोनों के बीच में रिलेशन बताएंगे, ठीक है। सो आर थीटा को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो वो कुछ इस टाइप की थी। अब देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो एंगल हो, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो एंगल का मतलब तो क्या होगा कि हम रोटेट करेंगे ही नहीं, उनके बीच में कोई एंगल ही ना बने। तो थीटा की जगह पर ज़ीरो प्लेस कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पर ये मिल जाएगा कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, साइन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो का ज़ीरो, माइनस साइन ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो। और मैट्रिक्स सॉल्व करना आती होगी तो आर थीटा की वैल्यू वन आएगी। और जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे आर प्राइम वेक्टर आर थीटा की पोजीशन पे वन इंटू आर वेक्टर, तो क्या होगा, आर प्राइम वेक्टर आर वेक्टर के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमने थीटा कोई चेंज ही नहीं किया, एंगल तो ज़ीरो है, तो जब हमने रोटेट ही नहीं किया, कुछ चेंज ही नहीं किया, तो आज सेम रहेगा, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट में, दोनों कोऑर्डिनेट एक ही तो हैं, चेंज थोड़ी ना हुए। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक सिंगल लाइन। तो मतलब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स वाई, उसको हमने कैसा रोटेट कर दिया है, 180 डिग्री। मतलब जो एक्स है, अब एक्स प्राइम क्या होगा, इससे 180 डिग्री रोटेट होगा। मतलब एक्स प्राइम यहाँ कहीं होगा और वाई प्राइम यहाँ कहीं होगा। मतलब कि अब कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा रोटेट करने के बाद, ऐसा उल्टा बन जाएगा, ठीक है, एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो कॉस 180 साइन 180, कॉस 180 माइनस वन होता है, साइन 180 ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। इसको भी जब आप लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर भी वन आएगा। इसका मतलब अगर फिर वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर आर थीटा की वन रख देंगे तो फिर से आर प्राइम इक्वल आएगा आर वेक्टर के। तो अगर हम लोग 180 डिग्री घुमा देंगे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो भी उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो पॉइंट होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, सेम ही रहेंगे। अगर हम लोग 180 भी घुमा देंगे ना, तो हमारा जो पॉइंट था वो क्या होगा, वहीं रहेगा, ठीक है, पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब सबको नेगेटिव कर देना, ठीक है, सबको पलट देना। अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सारी एक्सिस को पलट दिया है, ठीक है। अभी सिर्फ एक्स वाई को रोटेट कर रहे थे, अब हमने तीनों को पलट दिया, एक्स वाई जेड तीनों को। जैसे वाई अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो उसको नीचे की में कर दिया, अगर एक्स हम लोग का राइट डायरेक्शन में है तो उसको लेफ्ट में कर दिया, जेड अगर हम लोग का ऐसा है कि स्क्रीन से कट करके ऊपर आ रहा है तो उसे ऐसे नीचे साइड कर दिया। ऐसे अगर हम जब सबको चेंज कर दें, ठीक है, सबकी प्लेस पर माइनस वन आ जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आर थीटा की वैल्यू माइनस वन आएगी। और जब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर थीटा के। मतलब जितने भी हमारे जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ